नमस्कार। एमबीओ स्टूडियो केडीएम यात्रा में आपका स्वागत है। और आज की इस यात्रा में हम कुछ बहुत ही गहरा महसूस करने वाले हैं। बिल्कुल। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं, जो स्ट्रेस है और रातों की उड़ी हुई नींद, जो कि आजकल बहुत आम बात है। हाँ बिल्कुल, तो ये सब महज एक गलत फहमी की वजह से है। एक गलतफहमी मतलब किस तरह की गलतफहमी? गलतफहमी ये कि हम इस दुनिया को ना अपनी जागीर और खुद को इसका मालिक समझने लगे हैं। ये तो है, हम हर चीज पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। एकदम सही। तो आज के इस डीप डाइव में ना हमारे पास कुछ बहुत ही गहरे आध्यात्मिक संस्मरण हैं, जिनका मिशन ही मेरा मतलब है, हम इंसानों के इस ओनरशिप वाले चश्मे को उतारना है। बिल्कुल। हम मुख्य रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली लेख पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है अध्याय 28, मैं मेहमान हूँ। मैं मेहमान हूँ। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ, और इस चर्चा का मकसद भी यही समझना है कि कैसे खुद को मालिक की जगह एक अतिथि या मेहमान मान लेने से ना इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल जाती है और चिंताएं अचानक गायब हो जाती हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि अगर हम पूरे मानव इतिहास को देखें या मनोविज्ञान को देखें, तो इंसान ने भगवान को या इस ब्रह्मांड को हमेशा एक सख्त पिता की तरह देखा है। हाँ, या फिर एक न्यायाधीश की तरह जो ऊपर बैठा सब देख रहा है। बिल्कुल। या एक दूर बैठे मालिक के रूप में। मतलब हम हमेशा उनसे डरते हैं या फिर एक लंबी लिस्ट लेकर बस कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। एकदम सही। लेकिन आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं ना, वे इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। कैसे? वे ईश्वर को एक परम मेजबान के रूप में पेश करते हैं, मतलब एक डिवाइन होस्ट। अरे वाह, डिवाइन होस्ट। हाँ, एक ऐसा मेजबान जिसने हमारे आने से पहले ही इस पूरी सृष्टि को, इस दुनिया को हमारे लिए सजा कर रखा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि मालिक होने का एहसास ना शुरुआत में बड़ा सुकून देता है। हाँ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है, जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी कुर्सी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। वही तो, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जैसे ही आप किसी चीज को अपना मानते हैं ना, तो लॉस अवर्जन यानी उसे खोने का डर हावी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। हम संपत्तियों की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। हाँ, संपत्तियों और जिम्मेदारियों की एक बहुत ऊंची दीवार, और फिर हम पूरी जिंदगी बस उस दीवार पर पहरा देने में निकाल देते हैं। और वो पहरा देना मतलब बहुत थका देने वाला काम है। बहुत ज्यादा। वो एक भारी भरकम कॉग्निटिव लोड है जो इंसान हर दिन ढोता है। इन्हीं लेखों में ना एक बहुत ही व्यक्तिगत आहा मोमेंट का जिक्र है। अच्छा, वो क्या है? लेखक बताते हैं कि वर्षों के ध्यान और कृतज्ञता के अभ्यास के बाद एक दिन अचानक उनके भीतर से एक बहुत ही स्पष्ट आवाज उठी। कैसी आवाज? आवाज आई कि मैं इस धरती पर भगवान का भेजा हुआ मेहमान हूँ। और ये महज एक वाक्या नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक विस्फोट था। मतलब एक शिफ्ट आ गया पूरी तरह से। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार किया ना, तो ऐसा लगा जैसे दिमाग के सारे बंद दरवाजे खुल रहे हों। सांसें हल्की हो गईं। क्योंकि जब आप मेहमान होते हैं तो प्रॉपर्टी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है ना? एकदम सटीक बात बोली आपने। इसके लिए ना मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। सोचिए कि हम एक बहुत ही शानदार एकदम 5 स्टार रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने गए हैं। हाँ, चलिए मान लेते हैं। वहाँ एक खूबसूरत सा कमरा मिलता है, शानदार खाना मिलता है। अब क्या हम उस रिजॉर्ट में बैठकर इस बात की चिंता करते हैं कि इसकी छत की मरम्मत कैसे होगी? बिल्कुल नहीं, वो तो मैनेजमेंट का काम है। या क्या हम ये सोचते हैं कि जमीन के कागजात किसके नाम पर है? कोई नहीं सोचता ऐसा। नहीं ना। और क्या वापसी में हम उस रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल को अपने सूटकेस में पैक करके ले जाने की कोशिश करते हैं? वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो बस हम महज उस अनुभव का आनंद लेते हैं, सुविधाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, लेकिन उन पर कब्जा नहीं जमाते। ये रिजॉर्ट वाली एनालॉजी ना इस पूरी फिलॉसफी के एकदम केंद्र में है। और इसी बात को अगर एक ऐतिहासिक संदर्भ दें, हाँ जरूर, तो इस दर्शन में 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी मिशनरी थे, एबे डुबोइस। अच्छा। एबे डुबोइस ने क्या कहा था? उन्होंने किताब लिखी थी, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज। उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और उन्होंने इस बात पर गहरा आश्चर्य जताया था कि भारत में एक साधारण मेहमान को भी नारायण यानी साक्षात ईश्वर का रूप क्यों माना जाता है। हाँ, हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है ना, अतिथि देवो भव।
बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। बिल्कुल। हमारी संस्कृति में ये जो कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव का, यह केवल कोई औपचारिकता नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। हमेशा कभी इसके पीछे के मनोविज्ञान पर गौर नहीं किया है ना? तो अब जरा इसे पलट कर देखिए। मतलब अगर हम साधारण इंसान जिनके पास बहुत सीमित साधन हैं, जिनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भी है, हाँ बिल्कुल है, फिर भी अगर हम किसी अनजान मेहमान के लिए अपना कमरा खाली कर देते हैं, उसे अच्छा भोजन कराते हैं, तो जरा सोचिए, वो जो परम मेजबान है, वो ब्रह्मांड का रचयिता, जिसने हमें इस धरती पर अपना मेहमान बनाकर भेजा है, उसकी मेहमान नवाजी का स्तर क्या होगा? अरे वाह, क्या बात कही है ना? वो हमारा कितना ख्याल रखता होगा, उसकी व्यवस्था में कोई खोट कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मेरे दिमाग में एक बौद्धिक सवाल उठ रहा है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। देखिए, ये सब सुनने में ना बहुत काव्यात्मक लगता है, पोइटिक सा, कि मैं तो बस एक रिजॉर्ट में आई हूँ। हाँ। पर असल जिंदगी में लोगों के पास EMI हैं, परिवार की जिम्मेदारी हैं, टैक्स भरने हैं। क्या कोई इंसान सच में अपनी वास्तविक जिंदगी और अपनी संपत्तियों को इस तरह के अस्थायी नजरिए से देख सकता है? ये एक बहुत आम शंका है। मेरा मतलब है, क्या ये सोचना कि मैं तो बस मेहमान हूँ इंसान को थोड़ा गैर जिम्मेदार नहीं बना देगा? क्या ये एक तरह का पलायनवाद या एस्केपिज्म नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग अध्यात्म का यही गलत अर्थ निकाल लेते हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन ना, मेहमान होने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका असली अर्थ है विनम्रता और सही तरह की स्टूवर्डशिप। मतलब एक केयरटेकर की तरह? बिल्कुल। एक अच्छा मेहमान जब किसी रिजॉर्ट में जाता है तो क्या वो वहां के शीशे तोड़ता है या गंदगी फैलाता है? नहीं, एक सभ्य मेहमान तो ऐसा नहीं करेगा। और क्या वो ये शिकायत करता है कि दीवार का रंग ऐसा क्यों है या खाने में नमक कम क्यों है? नहीं, वो तो बस स्वीकार करता है जो मिलता है। क्योंकि उसे पता होता है कि वो मालिक नहीं है, इसलिए वो हर चीज का और भी ज्यादा सम्मान करता है। वो केयर टेकर बन जाता है, ओनर नहीं। अब समझ में आ रहा है। और यहीं से ना अतिथि देवो भव का एक बहुत ही गूढ़, एक आंतरिक सत्य सामने आता है। आंतरिक सत्य? मतलब ये मंत्र केवल हमारे दरवाजे पर आने वाले बाहरी मेहमान के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये दर्शन कहता है कि ये जो हमारा शरीर है ना, यही एक अतिथि गृह या गेस्ट हाउस है। अच्छा। और हमारी चेतना, जो हमारी आत्मा है, वो इसमें एक दिव्य अतिथि है। यहाँ बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। मतलब शरीर को एक अतिथि गृह मानना, ये विचार ही इंसान का अपने प्रति नजरिया बदल देता है। एकदम बदल देता है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने शरीर को बस एक मशीन मानते हैं जिसे दिन रात काम में झोंक देना है। हाँ, हम उसे बस एक टूल समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये शरीर एक गेस्ट हाउस है तो इसका मतलब है कि मुझे इस गेस्ट हाउस को साफ रखना होगा। जाहिर सी बात है। कोई भी समझदार इंसान अपने पवित्र गेस्ट हाउस में जंक फूड का कूड़ा कचरा या नकारात्मक विचारों की गंदगी थोड़ी डालेगा। ये नजरिया इंसान को सबसे पहले खुद का सम्मान करना सिखाता है। और जब इंसान खुद का सम्मान करना सीख जाता है ना, तब उसकी नजर बाहरी दुनिया पर पड़ती है। हाँ। तब इंसान उस भव्य व्यवस्था को देख पाता है जो उस परम मेजबान ने उसके लिए की है। जैसे प्रकृति की व्यवस्था। हाँ, जरा सोचिए, हमारे लिए सूरज हर दिन बिना नागा किए रोशनी और ऊर्जा लेकर आता है। कभी छुट्टी नहीं लेता। बिल्कुल। चांद और तारे रात के अकेलेपन को दूर करते हैं। अनगिनत पेड़ लगातार ऑक्सीजन बना रहे हैं ताकि हमारी सांसें चलती रहें। नदियां बह रही हैं, धरती बिना थके अन्न उगा रही है। तो क्या ये किसी राजा के अतिथि सत्कार से कम है? बिल्कुल नहीं। और बात सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। इन विचारों में ना एक अदृश्य सहायकों की सेना की बात की गई है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। सच में जब मैंने इसे पढ़ा ना, तो मेरा दिमाग सच में चकरा गया। हम एक प्लेट खाना खाते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने पैसे दिए हैं तो ये हमारा हक है। हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वही तो। लेकिन उस एक निवाले के पीछे लाखों लोग हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। किसी किसान ने चिलचिलाती धूप में बीज बोया होगा, मजदूरों ने फसल काटी होगी। हाँ, और किसी ने उसे ट्रक में लादकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाया होगा। सड़क बनाने वाले इंजीनियर, दुकान पर बैठा व्यापारी, लाखों अजनबी लोग। बिल्कुल, लाखों लोग जो हमें जानते भी नहीं, वो अपना पसीना बहा रहे हैं ताकि आज रात हमारी थाली में खाना आ सके। और इस पूरी चेन को देखने के बाद ही ना इंसान को अपनी असल हैसियत समझ में आती है। लेकिन यहाँ मैं एक और काउंटर पॉइंट रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा मेहमान है। ठीक है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि सूरज, चांद, नदियां
और दुनिया के लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये सोचना इंसान को थोड़ा अहंकारी या ईगोसेंट्रिक नहीं बना देगा? मतलब ये तो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम वाली बात हो गई ना, कि पूरी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो ये अहंकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कैसे? मनोविज्ञान में ना एक बहुत बारीक फर्क है अहंकार और कृतज्ञता के बीच, मतलब पूर्ण कृतज्ञता। हाँ, समझाइए। देखिए, अहंकार तब आता है जब इंसान कहता है मैंने ये सब अपने दम पर हासिल किया है, मैं इसका हकदार हूं। हाँ, कि ये मेरी मेहनत का फल है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान इस विशाल व्यवस्था को देखता है तो वो कहता है मैं तो एक धूल के कण के बराबर हूं, मैं तो इसके लायक भी नहीं था, फिर भी मुझे ये सब मिल रहा है। ओहो, ये तो बहुत गहरा विचार है ना? जहां ये भाव आता है वहां अहंकार टिक ही नहीं सकता। हवा हमें छूकर गुजरती है और मानो कहती है सांस लेने में कठिनाई नहीं हो। और रात का अंधेरा कहता है दिन भर थक गए हो, अब घबराओ मत, आराम से सो जाओ। बिल्कुल, ये सब उस परम मेजबान के असीम प्यार का प्रमाण है। और जब किसी को इतना प्यार मिलता है ना, तो वो अहंकारी नहीं होता, वो पिघल जाता है। पिघल जाना, ये बिल्कुल सही शब्द है। मुझे ना उन संस्मरणों में दी गई वो एक विशेष तस्वीर याद आ रही है। कौन सी तस्वीर? वो जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ ऊपर आसमान की ओर उठे हुए हैं और उसका चेहरा आंसुओं और कृतज्ञता से सना हुआ है। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। बिल्कुल, वो तस्वीर और उसमें वर्णित वो 21 दिनों की धन्यवाद यात्रा का जो दृश्य है ना, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो 21 दिनों की यात्रा कोई साधारण अनुष्ठान नहीं थी, ये एक प्रयोग था। कैसा प्रयोग? हर उस चीज को धन्यवाद देने का जिसे हमने जीवन भर बस टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। जब किसी को सचमुच इस मैं मेहमान हूं के भाव का गहरा बोध होता है ना, तो कमरे का वातावरण ही बदल जाता है। वहां महज सन्नाटा नहीं होता, बल्कि एक तरह की रूहानी गूंज छा जाती है। दिमाग का जो हिस्सा हमेशा तर्क करता है, शिकायतें करता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है। और इस एहसास के साथ जो आंसू बहते हैं, वो दुख के आंसू नहीं होते। बिल्कुल नहीं। वे इस बात के आंसू होते हैं कि हम इस बेपनाह मोहब्बत को देखने में कितने अंधे थे। इंसान पूरी जिंदगी बस यही सोचता है कि हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हम हर पल बस मांगते ही रहते हैं। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि उस मेजबान ने हमारे मांगने से पहले ही हमारी हथेली खुशियों से भर दी थी। बस हम ही मुट्ठी बंद करके बैठे थे। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। कृतज्ञता यानी कि असली कृतज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिन में 10 मिनट के लिए बस कर सकते हैं। मतलब ये कोई टास्क नहीं है। बिल्कुल, ये कोई एक्शन नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। जब वो इंसान आंखें बंद करके महसूस करता है कि जिस हवा को उसने जीवन भर मुफ्त समझा, उसके लिए कुदरत ने करोड़ों साल पहले से व्यवस्था शुरू कर दी थी। अरे वाह! तो उसका मालिक होने का वो जो झूठा चोला है ना, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। वो एक नन्हे बच्चे की तरह उस परम मेजबान की गोद में अपना सिर रख देता है। इसी भाव को ना इस संस्मरण में एक बहुत ही भावपूर्ण कविता के जरिए पिरोया गया है। क्या आपको उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं? हाँ, उसकी पहली पंक्ति ही इतनी सुंदर है, मैंने जब से समझ कर देखा अपने को इस धरा पर मेहमान। बहुत खूब। ये कविता उस एहसास को बहुत ही खूबसूरती से समेटती है कि हम इन अनजानी व्यवस्थाओं के लिए कितने अनजान थे। सुबह पक्षियों की आवाज हमें जगाने का अलार्म है, नहाने के लिए मीठा पानी, सिर पर छत, और यहाँ तक कि सीमा पर ठिठुरती ठंड में रक्षा करते हुए जवान। बिल्कुल, ये सब उसी मेजबान की दी हुई एक भव्य व्यवस्था है। इंसान के पास कहने को सिर्फ एक ही वाक्य बचता है, धन्य हूं जो बनाया आपने मुझे इस सृष्टि में मेहमान। और मैं आपको बताऊं, जब ये बोध स्थायी हो जाता है ना, तो जो न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक बदलाव आता है वो सच में चमत्कारी होता है। मतलब वो बस एक फीलिंग नहीं रह जाती, आपका ब्रेन भी बदल जाता है। हाँ, इंसान को लगने लगता है कि पूरी कायनात उसकी सुरक्षा में लग गई है। जो चीजें कल तक जीवन का एक भारी बोझ लगती थी ना, जैसे परिवार की जिम्मेदारी या नौकरी की टेंशन, हाँ, वो सब तो रहता ही है। वो सब एक वरदान या एक टास्क की तरह लगने लगती हैं जो मेजबान ने हमें सौंपा है। और सबसे बड़ी बात, सामने खड़ा शत्रु या हमारा कोई विरोधी भी ना ईश्वर का दूत नजर आने लगता है। शत्रु भी ईश्वर का दूत? ये कैसे संभव है? मतलब जो इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो दूत कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप खुद को मेहमान और ईश्वर को मेजबान मान लेते हैं ना, तो आपको यकीन हो जाता है कि इस रिजॉर्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो मेजबान की मर्जी से ही हो रहा है।
अच्छा, तो मतलब कुछ भी रैंडम नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई चुनौती आई है, कोई विरोधी सामने खड़ा है, तो वो हमें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि मेजबान के निर्देश पर हमें कुछ सिखाने आया है। हमारा अहंकार तोड़ने या हमें मजबूत बनाने आया है। एकदम सही। इसके बाद इंसान कृतज्ञता करता नहीं है, वो खुद कृतज्ञता बन जाता है। ये सब सुनने में बहुत ही जादुई और ट्रांसफॉर्मेटिव लगता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंसान का दिमाग ना बहुत जिद्दी होता है। ये तो है, आदतें आसानी से नहीं जाती। बिल्कुल। हम बड़े बड़े लेख पढ़ते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं और तीसरे दिन फिर ट्रैफिक जैम में किसी से लड़ रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। हिस्सा कैसे बनाएं? इसे रोजमर्रा के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में असल में कैसे उतारा जाए? यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। ये केवल कोरे विचारों तक सीमित नहीं रहता। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं? बिल्कुल। इसे व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए ना इसमें कुछ बहुत ही सधे हुए अभ्यास दिए गए हैं। 4 अभ्यास है मुख्य रूप से। बताइए वो क्या है? ये अभ्यास इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये दिन भर में हमारे डोपामाइन और स्ट्रेस हार्मोन के चक्र को तोड़ सकें। पहला अभ्यास दिन की शुरुआत से ही जुड़ा है। अच्छा, सुबह उठते ही? हाँ, जैसे ही सुबह आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले बस कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद रखकर मन में एक स्पष्ट विचार लाना है। क्या विचार? कि मैं एक मेहमान हूं और ये सारा संसार मेरे लिए मेरे भगवान ने सजाया है। ये सुबह का पहला विचार वाकई मन की सारी धूल धो सकता है। दिन की शुरुआत ही किसी अचीवमेंट या स्ट्रेस के बजाय पूरी तरह से एक्सेप्टेंस और कृतज्ञता से होती है। बिल्कुल। लेकिन सुबह तो इंसान शांत रहता है, दिन के बीच में क्या? मान लीजिए दोपहर के 1 बज रहे हैं, ऑफिस में बॉस चिल्ला रहा है, कोई डेडलाइन सिर पर है। ऐसे माहौल में ये मेहमान वाला भाव कैसे टिकेगा? वहीं पर दूसरा अभ्यास काम आता है जो सीधे तौर पर हमारे भोजन से जुड़ा है। खाने से? वो कैसे? ये केवल 20 सेकंड का अभ्यास है, लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देता है। जब भी आप खाना खाने बैठे हैं तो पहला निवाला तोड़ने से पहले अपनी थाली को देखें और उन हजारों अनजान हाथों की कल्पना करें जिनकी बात हमने अभी की थी। ओहो, वो अदृश्य सहायकों की सेना? हाँ, जिसने बीज बोया, जिसने फसल काटी, जिसने उसे पकाया, उन सभी अजनबी चेहरों की तपस्या और पसीने को महसूस करें। और फिर मन में कहना है कि मैं मेहमान हूं और ये अन्न मुझे मेरे परम मेजबान से प्रसाद के रूप में मिला है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अक्सर जो जल्दी जल्दी में अपना लंच बस एक मशीन की तरह पेट में ठूंस लेते हैं ना, ये 20 सेकंड उस भोजन को एक साधारण फ्यूल से एक ऊर्जावान प्रसाद में बदल देते हैं। बिल्कुल। भोजन करने की प्रक्रिया एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बन जाती है, जो तुरंत हमारे कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन को नीचे ले आती है। हाँ, और फिर जब दिन ढलने लगता है ना, तो इंसान को कल की चिंता सताने लगती है। स्लीप एंजाइटी आज की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के लिए तीसरा अभ्यास है जो रात को सोने से पहले किया जाता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इसमें क्या करना होता है? बिस्तर पे लेटकर आपको महसूस करना है कि ये बिस्तर किसी ने मेरे लिए बनाया, ये घर खड़ा किया गया, बाहर ठंडी हवा बह रही है और ये धरती मेरे लिए घूम रही है। और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहना है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे ठहरने का इंतजाम कितना सुंदर किया है। अरे वाह! ऐसा करते ही ना शरीर में सुरक्षा का एक गहरा कंपन महसूस होता है। जो लोग रात भर चिंताओं के कारण सो नहीं पाते ना, उनके लिए तो ये अभ्यास एक रामबाण की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि स्ट्रेस का मूल कारण यही है कि हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ संभालना है। जब आप ये मान लेते हैं कि घर का असली मालिक कोई और है, तो सुरक्षा की चिंता भी उसी की हो जाती है। आप एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो सकते हैं। सही कहा। और जो आखिरी अभ्यास है ना, वो सबसे गहरा है। इसे मेहमान का मौन संवाद कहा गया है। मौन संवाद? ये रोज करना होता है? नहीं, ये कभी कभी करने के लिए। इसके लिए प्रकृति के बीच किसी एकांत जगह पर बैठना होता है। ये कल्पना करनी होती है कि ये पूरी धरती एक बहुत बड़ा और सुंदर महल है और आप वहां बस कुछ समय के लिए आए हुए एक मेहमान हैं। हवा, पानी, सूरज की रोशनी सब आपके लिए बिना कोई बिल चुकाए उपलब्ध है। और फिर अपना वो मालिक होने का भारी मुखौटा जो हमने बरसों से पहन रखा है ना, उसे उतारकर ब्रह्मांड के मालिक से मौन में कहना है कि आपने मेरे आने से पहले ही यहाँ इतना सुंदर इंतजाम कर रखा था। आज मैं अपना ये मालिक होने का झूठा चोला उतारता हूँ और आपका छोटा सा मेहमान बनना स्वीकार करता हूँ। एकदम यही भाव।
जब इंसान सच में इसे महसूस करता है ना, तो वो भारीपन, वो जो दिमागी बोझ है, वो एकदम से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से सदियों का बोझ उतर गया हो। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है। ये जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार करना है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि जीवन एक यात्रा है और ये धरती हमारा स्थायी घर नहीं, बल्कि एक अस्थायी बसेरा है, जहां हम कुछ दिन रुकने आए हैं। बिल्कुल। जब हम चीजों को मुट्ठी में कस कर पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं ना, तभी दुख की शुरुआत होती है। लेकिन जब हम मेहमान के भाव में जीते हैं, तो हम हर पल का आनंद लेते हैं। हम चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाते। वही बात। और इस पूरी फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि जो व्यक्ति जीवन भर मेहमान बनकर रहता है ना, वो इस दुनिया से जाते समय यानी मृत्यु के समय भी पूरी शांति से जाता है। हाँ, क्योंकि मोह नहीं होता। बिल्कुल, उसे कोई डर या तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपनी कोई संपत्ति, अपना घर नहीं खो रहा है। वो तो बस इस अतिथि गृह से चेकआउट कर रहा है अपने असली घर वापस लौटने के लिए। और जब भगवान को मेजबान मान लिया जाता है ना, तो फिर प्रार्थनाओं में गिड़गिड़ाहट नहीं होती, मांगने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मेजबान तो बिना मांगे ही मेहमान की झोली भर देता है। जिस दिन इंसान खुद को इस धरती का मालिक समझना छोड़कर मेहमान मान लेता है ना, उसी क्षण उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और उसका हर दिन एक उत्सव बन जाता है। क्या ही शानदार, हल्का कर देने वाला विचार है ये। ये विचार सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस अतिथि गृह में अपना जो सीमित समय है, वो आखिर बिता कैसे रहे हैं। क्या हम दूसरे मेहमानों से उनके कमरों के लिए लड़ रहे हैं, या इस पूरी व्यवस्था और मेजबान के प्यार का आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए उस तस्वीर और कृतज्ञता के उस भाव को एक बार फिर से महसूस करें। एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल है जो इन विचारों से निकल कर आता है और जो हमें खुद से पूछना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो हमारे जीवन के अंतिम क्षणों को एक नया अर्थ दे सकता है। हाँ, यदि हम सभी इस खूबसूरत विशाल अतिथि गृह में केवल कुछ समय के लिए आए हुए छोटे से मेहमान हैं, तो जरा सोचिए, जब हमारी ये यात्रा समाप्त होगी और हमें यहाँ से अपना आखिरी चेकआउट करना होगा, तब हम इस दुनिया की गेस्ट बुक में अपने पीछे कौन सा संदेश छोड़कर जाएंगे? क्या वो पन्ना हमारे जीवन की शिकायतों से भरा होगा, या फिर उस परम मेजबान की असीम मेहमान नवाजी के लिए एक सच्चे और प्रेम भरे धन्यवाद से? इस सवाल को अपने साथ रखिए, अपने आसपास की भव्य व्यवस्था को देखिए और इस दुनिया की मेहमान नवाजी का हर पल आनंद लीजिए।